गाजा पट्टी एक बार फिर से खून और बारूद की आग में जल रही है। इजरायली सेना के लगातार हवाई हमले और जमीनी कार्रवाई से हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बमबारी से मलबे में तब्दील होती इमारतें और बेघर होते परिवार पूरी दुनिया के सामने युद्ध की भयावह तस्वीरें पेश कर रहे हैं। गाजा की गलियों में गूंजते मातम की चीखें अब इस संघर्ष को सिर्फ एक सीमित युद्ध न मानकर एक मानवीय संकट के तौर पर पेश कर रही है। यही वजह है कि इस्लामी देशों में बेचैनी अब ज्यादा बढ़ रही है। भारी तबाही और मासूमों की जान से सब चिंतित है और कई मुस्लिम राष्ट्र अब युद्ध को खत्म कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सक्रिय भी हो गए हैं। इस कोशिश का बड़ा केंद्र इस बार अमेरिका बन रहा है। न्यूयॉर्क में चल रही संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकें से इतर कई इस्लामी देश यानी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की योजना बनाई है। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मंगलवार को ट्रंप इन देशों के नेताओं और अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में वे गाजा संकट को खत्म करने के लिए अमेरिका की तैयार हुई योजना साझा करने वाले हैं। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं है कि ट्रंप अपने औपचारिक यूएनजीए भाषण में भी गाजा का जिक्र करेंगे या नहीं, लेकिन इतना तय है कि उनकी इस्लामी देशों से मुलाकात पहले होगी, जहां वे अपने प्रस्ताव पर सहमति बनाने की कोशिश भी करेंगे। इस्लामी देशों के लिए ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि अब तक की तमाम कोशिशों के बावजूद युद्ध थमने का कोई संकेत नहीं मिला है। इजराइल न सिर्फ अपने हमलों को बढ़ा रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना को और भी तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर यूरोपीय देश जैसे फ्रांस, ब्रिटेन समेत कई राष्ट्र गाजा को लेकर दो राष्ट्र समाधान के समर्थन में एकजुट हो चुके हैं। अब रिपोर्ट्स में यह खुलासा हुआ है कि राष्ट्रपति ट्रंप गाजा संघर्ष को समाप्त कराने के लिए 3 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित योजना बना सकते हैं। पहला, बंधकों की रिहाई। सबसे पहले ट्रंप की प्राथमिकता उन बंधकों को छुड़ाने पर होगी जिन्हें हमास ने संघर्ष के दौरान कैद कर लिया है। उनका मानना है कि जब तक ये मसला हल नहीं होता है तब तक शांति की कोई भी पहल अधूरी मानी जाएगी। दूसरा है इजरायली सेना की वापसी पर बातचीत। दूसरा इसमें यह अहम बिंदु है क्योंकि गाजा से इजरायली सेना की वापसी होनी बेहद जरूरी है। अब ट्रंप की योजना है कि इस पर बातचीत शुरू की जाए और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाए ताकि इजरायल युद्ध विराम की ओर कदम बढ़ाया जा सके। तीसरा है हमास मुक्त शासन की स्थापना करना। तीसरा और सबसे विवादित प्रस्ताव है कि युद्ध के बाद गाजा में ऐसा शासन स्थापित करना है जिसमें हमास की कोई भूमिका ना हो। ट्रंप मानते हैं कि जब तक हमास गाजा की राजनीति और सुरक्षा पर हावी रहेगा तब तक स्थायी शांति की कोई संभावना नजर नहीं आती है। अब ट्रंप की योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अमेरिका चाहता है कि अरब और मुस्लिम देश गाजा में अपनी सैनिक टुकड़ियां भेजने पर सहमत हो। अमेरिकी सोच ये है कि यदि इस्लामी राष्ट्र अपनी शांति सेनाएं वहां तैनात करता है तो इजराइल पर गाजा से पीछे हटने का दबाव बढ़ जाएगा। साथ ही इन देशों की मौजूदगी वहां बसावट और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को भी तेज कर सकती है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया था कि उनका देश शांति सेना भेजने के लिए तैयार है। ये बयान अमेरिका की योजना को मजबूती देता है और अन्य मुस्लिम देशों पर भी दबाव बनाता है कि वे इस प्रस्ताव में अपनी भूमिका तय करें। सिर्फ सैनिक ही नहीं, ट्रंप चाहते हैं कि अरब और इस्लामी देश गाजा के पुनर्निर्माण में आर्थिक मदद भी दे। अमेरिका का मानना है कि जब तक अरब दुनिया अपने संसाधन और पैसा नहीं लगाएगी तब तक गाजा में युद्ध के बाद स्थायी सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकी। यानी योजना सिर्फ सैन्य हस्तक्षेप तक सीमित नहीं है बल्कि आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर मुस्लिम देशों की सक्रियता की मांग करती है। हालांकि इस योजना को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या इजराइल इतनी आसानी से गाजा से पीछे हट जाएगा? क्या अरब देश अपने सैनिक गाजा में भेजने के लिए तैयार होंगे? और सबसे अहम, क्या गाजा के लोग हमास को नकार कर किसी नए शासन को स्वीकार करेंगे? इधर यूरोपीय देशों को 2 राष्ट्र समाधान पर जोर और दूसरी ओर नेतन्याहू की आक्रामक नीतियां इस मसले को और ज्यादा जटिल बना देती हैं। ट्रंप की योजना कागज पर भले ही ठोस लग रही हो, लेकिन इसे जमीन पर उतारना इतना आसान नहीं रहने वाला है। गाजा में मलबे के ढेर और टूटती उम्मीदों के बीच ट्रंप का यह प्रस्ताव एक उम्मीद की किरण की तरह पेश जरूर हो रहा है। बंदूकों की रिहाई, इजरायली सेना की वापसी और हमास को सत्ता से बाहर रखने की कोशिश एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। लेकिन ये तभी संभव है जब अरब और मुस्लिम देश अमेरिका के साथ खड़े हों और इजराइल पर दबाव बनाने में सफल हों। फिलहाल गाजा की रातें अभी भी बमबारी से दहल रही है। बच्चे, औरतें और बुजुर्ग अपने टूटे घरों के मलबों में भविष्य तलाश रहे हैं। दुनिया की निगाहें अब इस बैठक पर भी टिकी हुई हैं कि क्या ट्रंप 3 सूत्रीय प्लान गाजा में शांति ला पाएगा या ये भी एक इतिहास के पन्नों में एक और अधूरी कोशिश बनकर ही रह जाएगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।